जंगल के किनारे ताबू नाम का एक बौना रहता था। घर के सामने ही बाग था जिसमें सुर्ख रंग के सेब लगे हुए थे। जब सेब पूरी तरह पक जाते तो ताबू उन्हें तोड़कर कस्बे के बाजार में बेच आता और इनकी फरोख्त से जो रकम मिलती इससे अपने खाने पीने का सामान खरीद लाता ताकि बर्फबारी के मौसम में उसे तकलीफ ना हो। ताबू अपने पौधों का जायजा ले रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे वो अपने कारोबार को बढ़ा सके। इसी दौरान दो गरीब आदमी वहां पर आ गए। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, क्या हम कुछ सेब ले सकते हैं? हम भूखे हैं। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ताबू ने गुस्से से कहा, ये सेब मेरे हैं और मैं किसी को नहीं दूंगा। अब दूसरा बोना आगे बढ़ा और कहा, हम भूखे हैं, मजबूर हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। चंद दिनों के लिए हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दें। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, तुम जैसे भिखारियों के लिए मेरे पास कुछ नहीं। दोनों आदमी मायूस होकर वापस चले गए। जब ताबू अपने घर गया तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मैं इन मुफ्तखोरों को एक सेब भी नहीं दूंगा। ये बाग मैंने खैरात में बांटने के लिए नहीं लगाया। अगले दिन उसने कुछ टोकरियां उठाई और सारे सेब बाहर से तोड़कर घर ले आया। अगले दिन दोनों आदमी अपने साथ टोकरी लेकर आए। शायद वो ताबू से सेब मांगने आए थे, लेकिन वो हैरान रह गए क्योंकि वहां पर एक भी सेब नहीं था। ताबू उनकी हालत पर मुस्कुरा रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम आ सकते हो, मुफ्त में तुम्हें से एक सेब भी नहीं मिलेगा। एक रात ताबू आतिशदान में आग जलाने जा रहा था कि अचानक आसमान पर बिजली का जोरदार कड़ाका हुआ। फिर बादल गरजे, तेज हवा के झक्कर चले और जबरदस्त बर्फानी तूफान आया जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ताबू का घर भी इस तूफान की लपेट में आ गया। घर की खिड़कियां, दरवाजे टूट फूट गए। जिस कमरे में राशन और सेब पड़े थे इसकी छत एक जोरदार धमाके से गिर गई और खाने का सब सामान मलबे तले दब गया। सुबह इसने देखा कि घर का बेशतर हिस्सा टूट फूट चुका था। खाने का सारा सामान भी मलबे तले दब चुका था। वो अपनी बर्बादी पर सोग मना रहा था। उसने मलबे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन ये उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। वो थक हार कर एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं इन दोनों आदमियों को घर में पनाह दे देता तो आज हम तीनों मिलकर ये मलबा हटा देते। मगर अब क्या हो सकता है। 2 दिन तक वो भूख से लड़ता रहा। तीसरे दिन भूख से निढाल कस्बे की तरफ चल पड़ा ताकि कस्बे में किसी से कुछ मांग कर ही अपनी भूख मिटा सके। चलते हुए वो सोच रहा था, 2 दिन पहले 2 भूखे इंसान मुझसे खाने को मांग रहे थे, मगर मैंने उन्हें धुतकार दिया। आज मैं अपनी भूख मिटाने किसी से मांगने निकला हूँ। शायद यही मेरी सजा है। वो इसी परेशानी में भूख से निढाल होकर बेहोश हो गया। क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं तो खाने की तलाश में बाहर निकला था और फिर आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। क्या तुम मुझे यहाँ लाए हो? हाँ, जब बर्फ का तूफान आया तो हम करीबी जंगल में पनाह लिए हुए थे। फिर जब हम यहाँ पहुँचे तो तुम्हें बेहोश देखा। अल्लाह का शुक्र है हम बर वक्त तुम तक पहुंच गए और तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर ले आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ताबू की आंखों में निदामत के आंसू थे। वो बहुत शर्मिंदा था उन लोगों से। वो आहिस्ता कदमों से चलते हुए गया और बोला, तुम लोगों ने जो कुछ किया वो इंसानियत का सबूत है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ।
आज से ये घर हम तीनों का है। ये सेब के बाग में हम तीनों के हैं। यहाँ बहुत सी ज़मीनें खाली हैं। हम मिलकर यहाँ सेब के बाग लगाएंगे। दोनों आदमियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फिर वो तीनों मिलकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो बच्चों, हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ग़रूर से बचना चाहिए और गरीबों का ख्याल करना चाहिए।